सो फ्रेंड्स, जो डांसर भैया के साथ जो पर्पल कलर में जो लड़की थी, उसका नाम सलोनी है। और मुझे किसी ने बोला कि दीदी सलोनी जो है ना, डांसर भैया का दोस्त है। ठीक है, फिर यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि दीदी जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं ना, सब डांसर भैया के दोस्त होती है, और जो सुंदर नहीं होती है वो बहन होती है। ठीक है, हर तरीके से मुझे जो है डांसर भैया ही लेता है, और डांसर भैया के कमेंट में भी इस तरीके का कमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, मगर यहाँ पे मैं बता दूं कि जिसे देखो, आप सबको पता है कि डांसर भैया के जो मैनेजर है उसका भी शादी होने वाला है। इसी साल 2026 में ही शादी होगा, शादी फिक्स हो चुका है। ठीक है, और डांसर भैया की भी शादी जो है 2026 में ही होगी। और ये जो सलोनी रह रही है ना, वो कोई काम के लिए नहीं आई थी। ठीक है, वो ऐसे ही परखने के लिए कि चलो भाई परिवार ठीक है नहीं है, कि कोई कल को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सलोनी जो है यहाँ पे पायल के साथ रहती है। मगर यहाँ पे इसी कामकाज के सिलसिले में ही आई हुई है। ठीक है, स्पेशली शादी विवाह के ही रिश्ता के लिए। आखिरकार डांसर दीदी को क्यों नहीं बुलाया गृह प्रवेश में? न डांसर भैया और न ही पायल ने। डांसर भैया ने तो पहले बोला कि मेरा जब गृह प्रवेश हो रहा था तो उस टाइम जो है डांसर दीदी का एग्ज़ाम चल रहा था। मगर अब तो डांसर दीदी का एग्ज़ाम जो है 18 तारीख को ही ख़त्म हो चुका था। तो अब क्यों नहीं डांसर दीदी आई पायल के फंक्शन में, गृह प्रवेश में? इसके ऊपर जो है मुझे कई सारे कमेंट जो है रिसीव हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। बोला गया है कि दीदी आप इस टॉपिक पे अपना ओपनली थॉट रखो, अपनी ओपिनियन रखो, क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप चापलूसी नहीं करोगे। बहुत ही षड्यंत्र के तहत अंजलि डांसर दीदी की फैमिली को फंसाया गया है। फिर से उनको फिर से धोखा दिया गया है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। अगर मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पब्लिक का बात सुनूँ और पब्लिक का कमेंट का मैं जवाब दूँ। यहाँ पे देखिए, डांसर दीदी जो है 18 साल की हो चुकी है, और डांसर दीदी का बातों का महत्व पब्लिक में, अब डांसर दीदी अगर कुछ भी आकर बोलती है तो पब्लिक जो है डांसर दीदी की बातों को इतना सीरियस नहीं लेगी, मजाक उड़ाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो मैं उस टाइम डांसर दीदी को सपोर्ट किया था जिस टाइम पूरी पब्लिक डांसर दीदी के खिलाफ हो चुकी थी। मगर मैं जानती हूँ कि डांसर दीदी जो है बड़ी तो हो गई है, मगर थोड़ी सी मतलब अपना अकल बुद्धि जो है इस्तेमाल नहीं करती है। जैसे सामने वाला पर्सन बोलता है वैसे मतलब बोल देती है। ठीक है, फिर भी हम मानते हैं कि वो मासूम है, इतना उसको समझ नहीं है, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। कोई लोग जो हैं बहुत ही चतुर चालाक होते हैं, कोई लोग जो है सामने वाले के ऊपर इतना बिलीव करते हैं कि लोग उनका मतलब मुस्कुरा कर, मतलब उनका मजा ले लेकर उनको धोखा देते जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं सामने से कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, तुम मेरी एक फैमिली हो, तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। मगर रियलिटी कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब डांसर भैया का जब गृह प्रवेश हो रहा था उस टाइम तो बोला गया कि डांसर दीदी का एग्ज़ाम चल रहा था। मगर अब तो एग्ज़ाम नहीं चल रहा था, तो अब क्यों नहीं बुलाई? ठीक है, और आप सबने भी देखा कि डांसर भैया जो है लड़की का कलेक्शन दिखा रहे थे। ठीक है, लड़के का कलेक्शन दिखा रहे थे, और उम्र भी हो ही गया है शादी करने का। तो यहाँ पे एक माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है जवान हो चुका है तो उसको हम टाइम से शादी कर दें। एक माँ बाप का फ़र्ज भी बनता है कि अपने बच्चे को टाइम से शादी विवाह कर दें। और माँ जो है मतलब इस उम्र में अब सोच रही हैं कि मैं अपने बहू का हाथों का मज़ा लूँ, खाने पीने का मतलब इंजॉय करूँ लाइफ को। क्योंकि एक माँ जो है अपने बच्चे को कितना शिद्दत से, कितनी मतलब अपनी पूरी जवानी ख़त्म कर देती है, अपनी ऐशो आराम जो इनकी ख्वाहिशें होती है अपने बच्चे को परवरिश में, पढ़ाने लिखाने में पूरी ख़त्म कर देती है, खुद के बारे में सोचती ही नहीं।
ठीक है। तो एक माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि मेरा बच्चा जो है बड़ा हो गया है, घर हो गया, पैसे हो गए, नेम फेम सब कुछ हो गया, तब एक इंसान की ज़िंदगी में और क्या चाहिए। एक जब लड़का अपने पैरों पे अच्छे से स्टेबल हो जाए, अच्छे से खड़े हो जाए, समाज का उसको परख हो जाए, सही गलत में उसको अंतर समझ में आ जाए, तो वो लड़का पूरी अच्छी तरीके से मैच्योर हो चुका है, शादी के लिए तैयार है। और डांसर भैया की मम्मी जो है अब डांसर भैया की शादी कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। डांसर भैया अपनी मम्मी के लिए बहू लेकर आएंगी और फिर इंजॉय भी होगा। मगर बात यहीं पे रह गई कि देखो, डांसर दीदी जो है अपने दिमाग से वो काम नहीं करती, ठीक है। देखो डांसर भैया का जो भी मतलब है, जो भी डांसर भैया को लग रहा था कि वो मेरा हेटर है, अपने चतुर चालाकी से या अपने मतलब मैनेजर के थ्रू भले ही खुद कुछ ना बोला, मगर बोल भी दिया और नहीं भी बोला, ठीक है डांसर भैया। मगर यहाँ पे बेवकूफ़ कौन बना, कौन बना बेवकूफ़। यहाँ पे देखो डांसर दीदी जो है मतलब रिएक्शन चैनल वालों को भी बहुत ही अजीबो गरीब तगड़ा वाला जवाब दिया, ठीक है। जो नहीं बोलने का वो भी बोल गई। उसके बाद डांसर दीदी इससे पहले भी बहुत कुछ बोली थी जब ये कंट्रोवर्सी हुआ था। तो इस तरीके से डांसर दीदी जब भी कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोल जाती है कि मैं इतना कमाती हूँ कि हस्बैंड वाइफ नहीं कमा पाते हैं, मैं डबल ट्रिपल कमाती हूँ, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से बयानबाजी आकर करोगे, खुद अपना मतलब आईक्यू लेवल नहीं इस्तेमाल करोगे, खुद अपना दिमाग मेंटलिटी इस्तेमाल नहीं करोगे कि पब्लिक मुझे सिंपैथी दे रही है तो उस चीज़ को मैं फ़ायदा उठाऊं। अगर मन मिजाज में है तो वीडियो बनाकर बताओ ना भाई, लाइव करके बताओ। इससे क्या होगा डांसर दीदी, आपका मन मिजाज सब कुछ हल्का होगा, आपका चैनल भी ग्रोथ होगा, इसी बहाने व्यूज भी आएंगे। लोग कंट्रोवर्सी करते हैं ना, कंट्रोवर्सी एक ड्रामा ही होता है, ठीक है। अगर और ब्लॉगर का काम होता है, यूट्यूबर का काम होता है, इन्फ्लुएंसर का काम होता है कि लोगों को हम गलत चीज़ों से आभास दिलाएं। जैसे कि डांसर दीदी, तुम्हारे लाइफ में जो भी गलत चीज़ें हो रही है, लोगों के साथ गलत ना हो, तो अपने साथ जो आप बीती है उस चीज को शेयर करो, वीडियो के माध्यम से शेयर करो, लाइव करके शेयर करो, ताकि पब्लिक को सही और गलत में फर्क पता चले। अब देखो हर तरीके से तुम्हारे खिलाफ जो है पब्लिक अच्छी तरीके से जान चुकी है कि डांसर दीदी कुछ भी बोलेगी तो मतलब उसकी बातों का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो कब बातों से पीछे पलट जाएगी, पीछे हट जाएगी। कुछ ऑडियंस जो है मुझे खुद कमेंट करके आके बोलती हैं कि देखना जब फिर से डांसर दीदी आएगी सामने, फिर से डांसर भैया को सपोर्ट में बात करेगी और फिर से पब्लिक को सी बनाएगी। इस तरीके से मेरे पास कमेंट रिसीव हो रहे हैं। मगर यहाँ पे डांसर दीदी से एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, डांसर दीदी अगर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है तो आप रोने वाला वीडियो क्यों डाल रही हो। डांसर दीदी अगर आपके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप ओल्ड वीडियो डाउनलोड करके क्यों डाल रहे हो। क्योंकि अभी जो है आपके पास डांसर भैया जो है नहीं गए हुए हैं, बहुत ही पुरानी वीडियो आप डाल रही हो जो मल्टी कलर और पीला कलर का जो शर्ट है, प्रेजेंट टाइम का वीडियो नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में डांसर भैया जो है अपने घर पे बिजी हैं, ठीक है। और फेसबुक पे डांसर दीदी जो है रोते धोते ओरिजिनल वीडियो डाल रही है। तो जब आपके लाइफ में डांसर दीदी पब्लिक का सवाल है कि आपको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, पैसा अच्छा खासा कमा ही रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पब्लिक में आके आप खुद बोली हो, तो पब्लिक किसकी बातें विश्वास करे। जो आपके बारे में तीसरा पर्सन बोल रहा है उसका बात विश्वास करे, कि आप खुद अपने मुंह से आके बोलते हो उसका बात विश्वास करे, किसका बात विश्वास करे। तो इसीलिए इंसान मतलब बोलते हैं ना कि सुनो हजारों का, मतलब सुनो सबका, करो अपने मन का, ठीक है। लोग अगर आपको बहका रहे हैं, को बहला फुसला रहे हैं कि तुम ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो, तो आपका माइंड जो बोले, आपका दिल दिमाग जो बोले वो बोलो अपने मन से, ठीक है। किसी को बुलवाने पे मत बोलो, किसी का पढ़ाने लिखाने पे मत बोलो। नहीं तो आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हो यूट्यूब पे, उस तरीके से आप जिस जगह पे हो उसी जगह पे आप रहोगे। तेज तर्रार बनो, चालाक बनो, आपके पास कुछ भी सस्पेंस बनता है, कुछ भी अगर पब्लिक आपसे सवाल रिलेटेड करती है ना, तो उसी सवाल को लेकर एक वीडियो बना दो,
ठीक है। इससे आपका चैनल जो है ग्रोथ होगा आपका, और पब्लिक को विश्वास भी जगेगी कि हाँ, जिस पर्सन को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो पर्सन सच में रियल में सपोर्ट के लायक है। क्योंकि गाने पे आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा जिस तरीके से शॉर्ट वीडियो बना रहे हो। सब्सक्राइबर तो अर्न हो रहे हैं, फॉलोवर्स तो अर्न हो रहे हैं, मगर क्या उससे आपकी कमाई हो रही है? कमाई हो रही है तो पब्लिक में तो आप ही आके बोले हो, आपकी मम्मी भी आके बोली है डांसर दीदी कि हम डबल ट्रिपल, एक हस्बैंड वाइफ जितना नहीं कमाते उससे हम डबल ट्रिपल कमाते हैं। फिर मम्मी तो बोली ही बोली, फिर आप भी आके बोले डांसर दीदी कि हम इतना कमा लेते हैं, और बाकी आसपास के जो बैठे हुए लोग थे वो भी आके बोले कि वो छोटी सी बच्ची इतना कमा लेती है कि जितना आपके हस्बैंड वाइफ मिलकर नहीं कमाते हो, उससे डबल ट्रिपल कमाई हो जाती। तो डांसर दीदी फिर से सवाल यहीं पे आके अटकता है कि आप फिर रो के वीडियो क्यों डाल रहे हो, फोटो क्यों डाल रहे हो? पब्लिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आपका रिजल्ट ठीक ठाक आया कि नहीं आया? और ये भी सवाल बनता है कि आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? अगर 18 तारीख का आपका एग्जाम खत्म हुआ है तो 19 तारीख का रिजल्ट कैसे आ जाएगा? पब्लिक हमसे सवाल पूछ रही है कि दीदी आप इस टॉपिक को ऊपर भी बात करना कि अगर किसी का एग्जाम 18 तारीख को खत्म हुआ है तो 19 तारीख को कैसे रिजल्ट आएगा? ये पढ़ भी रही है कि पब्लिक को बेवकूफ बना रही है? तो बहुत सारे सवाल छोड़े हुए हैं पब्लिक, तो प्लीज आके जवाब देना डांसर दीदी, और इससे आपका चैनल भी आगे बढ़ेगा और पैसे भी जनरेट होंगे। ठीक है, तो सवालों के जवाब जरूर देना, और बाकी सब कुछ ठीक है, अपने अपने लाइफ में सब लोग खुश हैं। और आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि हर माँ बाप का इच्छा होता है, हर माँ बाप की खुशी होती है अपने बच्चे को शादी विवाह करने का। मगर एक चीज और भी सवाल उठता है कि अगर डांसर भैया वादा किए थे डांसर दीदी का कि मैं घर बनवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो देखो डांसर भैया आप अपना पैसा मत उसके ऊपर खर्च करो। मगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, पूरी पब्लिक बोल रही है, हमसे ये बात बोलने के लिए बोला गया है, कमेंट किया गया है, दीदी आप इस टॉपिक पे बात करना कि डांसर भैया ने इकबाल खान के हाथों से बोला, मतलब बचाया कि डांसर दीदी की फैमिली जो है लालच के कारण इकबाल खान के पास चली गई थी। तो यहाँ पे अब डांसर दीदी के साथ जो होने वाला है उसमें और पहले में क्या अंतर था? जिस जगह पे डांसर दीदी थी उसी जगह पे है न, पहले उसके लाइफ में कुछ बदला ना अब कुछ लाइफ में बदला। उसको यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला पहले भी अपने चैनल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अभी भी अपने चैनल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद बोला गया है कि कम से कम अगर डांसर भैया ने इस तरीके का वादा किया था तो जब तक डांसर दीदी का अपना घर नहीं हो जाता खुद का, तब तक डांसर भैया को लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब बाकी मैं बोलना चाहूंगी, डांसर भैया ने जो 2 लड़कियों का कलेक्शन दिखाया था, अगर मुझसे पूछा जाए तो वैसे दोनों लड़कियां बहुत प्यारी हैं और इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, आपका रिजल्ट ठीक ठाक आया है कि नहीं आया? बहुत सस्पेंस, बहुत ही टेंशन ले रही है पब्लिक, जो है बहुत ज्यादा परेशान है। डांसर दीदी आपके लिए, आपसे इतना प्यार करती है और आप पब्लिक में इस तरीके की चीजें कर रहे हो। एक चीज और, यहाँ पे जो पायल है, पायल के साथ जो एक जो हस्बैंड, पायल के हस्बैंड ही है, शादी हो चुका है, भले ही वो अपने लाइफ को पायल जो है प्राइवेट रखी है, इतना खुलकर नहीं बताइए कि ये मेरा हस्बैंड है। ठीक है, मगर देखो गृह प्रवेश में गठबंधन के साथ गृह प्रवेश किया गया, और गठबंधन जो है हस्बैंड के साथ ही पत्नी का होता है गृह प्रवेश में। ठीक है, तो यहाँ पे पायल जो है जिस आदमी के साथ रहती है वो आदमी कोई और नहीं, पायल का हस्बैंड है, होने वाला हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी, पायल न्यू घर में शिफ्ट हुई है, गृह प्रवेश करवाई है, तो मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी। और पायल सच में बहुत प्यारी लग रही थी, और ये जो साड़ी डांसर भैया ने दिया था, मैं तो देखते ही साड़ी को मैंने बोल दिया था कि ये जो चिमरन है और पायल, मतलब पायल है, दोनों का साड़ी सेम टू सेम है। मगर यहाँ पे चिमरन को बोला गया कि चिमरन तुम एक वीडियो बनाकर बोलो कि ये साड़ी मुझे डांसर भैया ने नहीं दिया, मगर दोनों साड़ी जो है एक ही दुकान से एक ही टाइम में खरीदा गया है, और चिमरन को उसके बर्थडे में गिफ्ट किया गया था, और यहाँ पे उसके बर्थडे में पायल को पायल के बर्थडे में गिफ्ट किया गया है। ठीक है, कोई और नहीं, डांसर भैया ने ही दिया है। भले उस बात को जितना भी घुमा फिरा के पब्लिक में बेवकूफ बना दो,
मगर पब्लिक बहुत ज़्यादा समझदार है। बाकी वो साड़ी सच में बहुत प्यारी लग रही थी, साड़ी में पायल भी बहुत प्यारी लग रही थी। कंग्रेचुलेशंस पायल, बहुत अच्छा आपका घर है और बहुत ही खूबसूरत से आपने बनवाया है, बहुत खूबसूरती के साथ आपने शिद्दत से उस घर को सजाया है और सच में बहुत प्यारा घर था। मैं जहाँ तक मैंने डांसर भैया के ब्लॉग में देखा और पायल के भी ब्लॉग मैंने देखा था। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।